केस वेस्ट सिंड्रोम। डॉक्टर निशी के सिर्फ एक प्रोग्रामिंग सेशन के बाद वेस्ट सिंड्रोम तो पूरी तरह रिपोर्ट से गायब ही हो गया और रह गए सिर्फ जनरलाइज्ड एपिलेप्टी फॉर्म डिस्चार्जेस। ये जब फर्स्ट टाइम आए थे इसको वेस्ट सिंड्रोम का था और बॉडी जो थी वो पूरी एकदम टाइट थी अगम की, और काफी सारे इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे हम कहेंगे कि बॉडी स्टिफनेस ज्यादा होना, कोई टाइप की रिकग्निशन नहीं होना। मैं समझती हूँ कि पूरा जो बॉडी था वो कुछ उसको समझ नहीं आती थी, उसका ब्रेन भी जो है वो कुछ समझता नहीं था। अब जब आप 3 मंथ्स के बाद आए, जो एक प्रोग्रामिंग सेशन करके आए हैं, तो पहली चीज तो मैं कहूंगी कि ईईजी में बहुत फर्क आया है कि जो उसका वेस्ट सिंड्रोम था, जैसे ये हम देख रहे हैं, ये अगम जब हमारे पास आया था तब का ये ईईजी है। डेट दिखाना, ठीक है। और ये जो है इसका लिखा हुआ है, इसका मतलब वेस्ट सिंड्रोम होता है। और अब जो ये आए हैं, आप देखना चाहते हैं ना डॉक्टर निशी के सिर्फ एक प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ईईजी रिपोर्ट में आखिर क्या चेंजेस आए? तो देखिए, डॉक्टर निशी के सिर्फ एक प्रोग्रामिंग सेशन के बाद वेस्ट सिंड्रोम तो पूरी तरह रिपोर्ट से गायब ही हो गया और रह गए सिर्फ जनरलाइज्ड एपिलेप्टी फॉर्म डिस्चार्जेस। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये अगम जब हमारे पास आया था तब का ये ईईजी है। और ये जो है इसका लिखा हुआ है, इसका मतलब वेस्ट सिंड्रोम होता है। और अब जो ये आए हैं, ये इसका अभी का है, इसका डेट दिखाना। और जनरलाइज्ड ईईजी आया है। केस वेस्ट सिंड्रोम। आइए देखते हैं सिर्फ ईज रिपोर्ट में ये चेंजेस आया या ये चेंजेस बच्चे की कंडीशन में भी नजर आने लगे हैं। इनके इसके अंदर ऑलमोस्ट 20 to 21 चेंजेस जो है, बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए। आप बताओ क्या क्या आपने देखा है चेंजेस आते हुए ये 3 महीने के अंदर? थेरेपी स्टार्ट होने के बाद 1 वीक के अंदर इसका स्कैल्प जो था वो काफी मजबूत हो गया, तो टीथ इसके 1 मंथ के बीच निकलने शुरू हो गए। पहले टीथिंग नहीं हो रही थी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। और इसके अब जो हंसता है खेलने पर, इसे पता चलता है कि कोई मेरे साथ खेल रहा है, तो स्माइल, सोशल स्माइल आ गई है इसकी, तो पहचानता है सबको ना। हाँ। और अभी जैसे भूख लगती है और ये सब चीजों में आवाज करता है, जैसे पहले तो बिल्कुल उसका आवाज नहीं था, कुछ भी नहीं था। भूख लगती है तो पता चल जाता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है अभी। और डायपर भी अगर जैसे बहुत, हाँ जी, पता चल जाता है, फिर भी चिड़चिड़ा, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब आपको पता चल जाता है, मतलब उसने एक तरीके से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। दूसरी क्या क्या चीजें आपने देखी है? जैसे लेग शेक करता था, पहले पैर बहुत शेक करता था। लेग शेक तो बहुत ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा फर्क है। बिल्कुल बेड पे अगर ब्लैंकेट दिया है तो ब्लैंकेट भी कांपने लग जाता था, इतनी जोर से, मतलब इतनी जोर से शिवर करता था ये। हाँ जी, तो अब तो काफी फर्क है। और जैसे हम कहेंगे कि बॉडी बैलेंस भी नहीं था, हम कहेंगे कि अगर बच्चा पहले कुछ भी नहीं करता था, अब तो गोद में बिठाओ तो बैठ जाता है। और उसने आज जैसे हमारा एक सेशन हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वो अपने हाथ पे भी जो है वो प्रेशर रखने लगा है, और बैक जो है पूरी एकदम स्ट्रेट करने सीधा हो गया है, और पैर के ऊपर भी वो स्टेबल हो गया है। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ कि क्या वेस्ट सिंड्रोम की वजह से बच्चे का बॉडी काम करना बंद हो जाता है, और अगर जब बॉडी के अंदर एक्टिविटी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि उसका ग्राफ भी चेंज हो जाता है। जैसे आप लास्ट टाइम आए थे तो लास्ट टाइम में तो उसका वेस्ट सिंड्रोम था, हाँ जी। तो तब तो बॉडी में कुछ भी काम नहीं कर रहा था, ये एरिया भी उसका बहुत सॉफ्ट था। हाँ जी। और उसका जैसे ये टाइम आप आए हैं तो उसका एरिया भी जैसे 1 सेंटीमीटर उसका अब हेड का साइज इंक्रीज हुआ है, और ग्रोथ भी हुई है, उसका वेट भी बढ़ा है। हाँ जी। ये बार की तरह। और उसकी जो आंखें थी, आंखों के बारे में बताओ। पहले खिंची खिंची रहती है और नीचे देखता था बिल्कुल, और एंगेजमेंट था, वो आई कांटेक्ट भी नहीं था ना उसका कोई। हाँ जी। ये बार कैसा है? अब थोड़ा कोशिश तो करता है, पर ये है कि अब इसकी आंखें खिंची नहीं रहती और नीचे नहीं देखता। अगर
टमी टाइम दो तो ऊपर हाँ। देखता है, गर्दन उठा गला ऊपर करता हाँ है जी। अभी, पहले तो बिल्कुल नीचे नहीं। रखता था पहले बिल्कुल। उसका तो स्पाइन भी हम देख रहे थे कि स्पाइन भी बहुत बाहर था। हाँ जी। जैसे हम कहते हैं ना, स्पाइन एकदम सी में आ गया था। ये हाँ बार जी। जो देख रहे हैं हम, उसका स्पाइन जो है वो ज्यादा सीधा है जी। कंपेयर टू जो लास्ट टाइम हम लेके आए थे। सेकेंड चीज मैंने देखी, उसके पैर के ऊपर वो अब प्रेशर भी रख रहा है। डालता ऐसा ना। नहीं है कि हाँ वो एकदम से पैर उठा लेता है, अभी प्रेशर भी रखता है। हाँ जी। और दूसरी चीज मैंने ये भी, ग्रिपिंग भी उसकी बहुत अच्छी आ गई है। हाँ जी। जैसे अभी मैंने उसको हाथ से ऊपर किया तो वो पूरा अपने आप को ऊपर कर लेता है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देता है बीच में, पहले तो बिल्कुल नहीं पकड़ता था। हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो है, जैसे एक 3 मंथ्स का हम जो सेशन, माइंड प्रोग्रामिंग सेशन देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो चेंजेस आते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने तरीके से दवाइयाँ दो, हम ये नहीं कह रहे, पर साथ साथ में आप इनकी ट्रीटमेंट भी चालू रखो। जैसे ये थेरेपी है, ये थेरेपी इसके लिए बहुत बेनिफिशियल रही है। हम कहेंगे कि एकदम से एक ही 3 महीने के अंदर 22 चेंजेस आना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इश्यू है तो देर बिल्कुल ना करें। कम उम्र में बच्चे में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो सकते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने में देर बिल्कुल ना करें। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशि का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर, या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर। इस वीडियो में दिखाई गई सारी क्लिप्स लाइव वीडियो की थी। अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं।